एक महिला अपने कलेजे के टुकड़े को अवैध संबंध बनाने के खातिर अपने कलेजे के टुकड़े को मौत की नींद सुला देते हैं। आखिर एक मां इतनी क्रूर कैसे हो सकती है? आखिर एक मां इतनी जालिम कैसे हो सकती है जो अपने कलेजे के टुकड़े को मौत की नींद सुला दे, मौत के घाट उतार दे? मैं बात कर रहा हूं 1 जुलाई 2024 की। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में एक महिला अपने पड़ोस के एक पुरुष से आंखें मिलती है। आंखें मिलती है, दोस्ती होती है, दोस्ती प्यार में बदल जाता है और प्यार इस कदर परवान चढ़ता है, इस कदर परवान चढ़ता है और बात यही नहीं रुकती। इसके दोनों के बीच, इस महिला और उस प्रेमी के बीच अवैध संबंध बनने लगते हैं। अब पति जाता था काम पर और ये महिला अपने प्रेमी को फोन करके बुला लिया करती थी और अवैध संबंध उसके साथ बनाते थे। एक दिन घर का दरवाजा खुला रहता है, घर का दरवाजा खुला रह जाता है। बेटा इसका घर में प्रवेश कर जाते हैं और इसके बेडरूम में चले जाते हैं। बेडरूम में जब जाते तो वहां का मामला ही कुछ और था, वहां का नजारा ही कुछ और था। देखते हैं कि मां एक पड़ोस के अंकल के साथ अवैध संबंध बना रहे थे, कपड़ा निवस्त्र था, अवैध संबंध बना रहे थे। उसके बाद ये बेटा कहता है कि मैं सारी घटना मैं अपने पिताजी को बताऊंगा। ये सुनते ही मां भी डर जाती है और उसका प्रेमी भी डर जाता है। इसका प्रेमी बहुत समझाते हैं, तू इस तरह से ना कर। बेटा एक नहीं सुनता। बगल में डंडे रखे हुए थे, डंडे से जबरदस्त तरीके से उसके सर पे मारते हैं, सर पर प्रहार करते हैं। सर से ब्लड जाने लगते हैं, खून जाने लगते हैं, लहूलुहान हो जाते हैं। फिर भी कहते हैं हम अपने पिताजी को सारी बात बताएंगे, हम अपने पिताजी को सारी बात बताएंगे। वो महिला हाथ पकड़ती है अपने बेटे का और ये प्रेमी उसका गला दबा करके हत्या कर देते हैं, मौत के घाट उतार देते हैं। अब ये देख करके बच्चे की जब जान चली जाती है, देख करके दोनों डर जाते हैं कि आखिर ये डेड बॉडी का क्या करेंगे। उसके बाद फिर गांव के 2 नाबालिग लड़के को बुलाया जाता है और 2 नाबालिग लड़के आते हैं, उस डेड बॉडी को बोरे में बंद करते हैं, पैक करते हैं और घर से महज 500 मीटर दूरी एक कुएं में डाल देते हैं ताकि इन दोनों के बीच, ये महिला और प्रेमी के बीच का जो राज है, राज हमेशा के लिए खुले नहीं, राज ही रहे। उसके बाद कहते हैं ना, क्राइम को कितने भी अच्छे तरीके से क्राइम करे, लेकिन क्राइम कभी छुपता नहीं है, क्राइम कभी छुपता नहीं है। उसके बाद फिर वो महिला रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, उस बच्चे के परिजन रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि गुमशुदगी का, और इधर गुमशुदगी का कोहराम पूरे गांव में मच जाता है कि वो लड़का गायब हो गया है, वो लड़का गायब हो गया है, वो लड़का गायब हो गया है। उसके बाद पुलिस FIR दर्ज करती है और खोजबीन शुरू करते हैं। दूसरे ही दिन पता चल जाता है एक गांव में एक कुआं है, उस कुआं में कुछ स्मेल आ रहा है, कुछ महक आ रहा है। उसके बाद फिर पुलिस वहां तक पहुंचती है। पुलिस जब निकालते देखते हैं डेड बॉडी, पहचान कराया जाता है। सबने कहा कि हाँ ये यही का बच्चा है, ये यही का बच्चा है, ये यही बच्चा है जो गुम हुआ था। पोस्टमार्टम कराया जाता है। उसकी मां से पूछताछ जब करते हैं तो मां तो इधर उधर की बातें कर रहे थे, बहुत रोते हैं, बिलखते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, बहुत चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि मेरे लाल को किसने मार दिया, मेरे कलेजे के टुकड़े को किसने मार दिया, मेरे लाल को किसने मार दिया। उसके बाद पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करते हैं, पुलिस का शक और बढ़ जाता है क्योंकि बार बार यह बयान बदल रही थी। पुलिस का जब सख्ती से पूछताछ जब